में हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने राज्य को गंभीर संकट में डाल दिया है, जिसमें मरने वालों की संख्या 39 को पार कर गई है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि राज्य में आज यानी शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कच्छ क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है और जामनगर, पोरबंदर, द्वारका जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में बाढ़ की इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की है। उन्होंने वडोदरा में विश्वामित्री नदी के पुनरुद्धार और पुनर्विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए के परियोजना का प्रस्ताव रखा है। ये परियोजना 1 दशक से ज्यादा समय से पाइपलाइन में थी और अब इस पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने में सहायक हो सकता है। गुरुवार तक विश्वामित्री नदी का जल स्तर 37 फीट से घटकर 32 फीट हो गया है, लेकिन कई निचले इलाके अभी भी जलमग्न हैं। भारी बारिश और अजवा बांध से पानी छोड़ जाने के बाद नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 25 फीट को पार कर गया था। इस मॉनसून सीजन में गुजरात में औसत से 109% अधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। कच्छ कलेक्टर अमित अरोड़ा ने चक्रवाती तूफान की चेतावनी के मद्देनजर पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के कई जिलों जैसे बनासकांठा, पाटन, मोहसाड़ा, साबरकांठा, गांधीनगर और अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे दिन उनसे फोन पर संपर्क किया है और राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ को लेकर चिंता जताई है और वडोदरा के लोगों के लिए राहत और बचाव के उपायों के बारे में भी पूछा है। उन्होंने राज्य में राहत कार्यों के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है और बाढ़ के बाद बीमारियां ना फैले उनको रोकने के लिए सफाई उपायों पर ध्यान देने की भी सलाह दी है। गुजरात में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर वडोदरा, द्वारका, जामनगर, राजकोट और कच्छ जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य संचालित किए जा रहे हैं। जल संकट की स्थिति में गुजरात सरकार और केंद्रीय राहत बलों की संयुक्त कोशिशें राज्य में इस भयंकर बाढ़ से उबरने और नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।